Good morning, dear students. In the last video, we completed our chapter parts ABC exercise, and today we are doing part D of this chapter 5, that is heat. So let's start with the first question. Question number 1. In which direction does the transfer of heat normally take place? जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किस डायरेक्शन में होता है अगर हम करें तो इन विच डायरेक्शन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस। ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस डायरेक्शन में होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट नॉर्मली टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो आंसर क्या आ जाएगा? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन? बहुत कुछ सिचुएशंस हमें नीचे दी हुई हैं, उनमें हीट जनरेशन का कारण क्या होता है? वाई हीट गेट जनरेटेड, क्यों हीट जनरेट होती है? तो फर्स्ट हमारे पास है वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन आर फास्ट मूविंग कार। जब हम अपनी कार को चला रहे हैं और हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो हीट क्यों जनरेट होती है? सो द आंसर विल बी व्हेन ब्रेक्स वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन आवर फास्ट मूविंग कार द हीट इज़ जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है ऐसा? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर? सो आंसर आ जाएगा इसमें फ्रिक्शन। इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में जब रगड़ लगती है तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्लियर? जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, जैसे आप क्या करते हो गर्मी सर्दियों के दिनों में आप अपने हैंड्स को रगड़ते हैं, आपके हैंड गर्म हो जाते हैं, ठंडे हैंड भी गर्म हो जाते हैं ना। उसी तरह से ये क्यों गर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म होते हैं। क्लियर? सो फ्रिक्शन की वजह से ही जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है पार्ट इसका, पीपल ऑफन जंप अप एंड डाउन टू फील वार्मर इन द कोल्ड वेदर। सर्दियों में लोग ऊपर नीचे जंप करते हैं कोल्ड वेदर में अपने आप को गर्म फील कराने के लिए। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी जंप अप एंड डाउन आवर मैकेनिकल वर्क, जब हम ऊपर नीचे जंप करते हैं हमारी बॉडी का जो मैकेनिकल वर्क होता है, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, तो वो उसका जो मैकेनिकल वर्क होता है जंप करने की वजह से दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। वो मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है एंड आवर बॉडी वार्म्स अप, और हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट में टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। जब आप एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो दो तरह के फिजिकल चेंज क्या आते हैं? सबसे पहला आता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है जब आप उसको गर्म करते हैं। दूसरा चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की स्टेट में भी चेंज आ जाता है। सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड स्टेट की जो सब्सटेंस है वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, इसका थर्ड जो है चेंज इन साइज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के साइज में भी चेंज आ सकता है, स्टेट में भी चेंज आ सकता है, साइज में भी, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट वेज डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफरेंट फ्रॉम अ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। किस तरह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से अलग है? सबसे पहले हम करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो साइज़ होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो स्मॉल होता है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका साइज़ क्या होता है बेटा? लार्ज होता है। दूसरा, इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। क्लियर? तो इसकी टेम्परेचर रेंज किसकी? जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी हो सकती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होती है। इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर देयर इज नो किंक। इनमें किंक एब्सेंट होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्टेट डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग सिचुएशंस में हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रही है, कौन से मोड में हो रही है? तो हमने पढ़ा था 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले आता है अ पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप लाइंग ऑन अ टेबल। एक पेपर कप जिसके अंदर आपने गर्म सूप रखा हुआ है और वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हीट कैसे होगी? सपोज़ ये आपका पेपर कप है,
ठीक है, ये आपका पेपर कप है, इसके अंदर आपने हॉट सूप रखा हुआ है, इसके अंदर से जो हॉट एयर है वो बाहर की तरफ ट्रैवल कर रही है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो कैसी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो आपका हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, हीट इवेपोरेट हो रही है और इवेपोरेशन होके पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर से जो ठंडे पार्टिकल हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ एक कन्वेक्शन मोड जनरेट हो रहा है। कौन सा मोड जनरेट हो रहा है? कन्वेक्शन मोड। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? बाय द कन्वेक्शन। जितने भी लिक्विड और गैसेज हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र किसके थ्रू होती है? बाय द कन्वेक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है हमारे पास कुकिंग वेजिटेबल इन अ पैन। वेजिटेबल को आप कुक कर रहे हैं एक पैन में, सपोज दिस इज़ अ पैन, ये पैन है, इसके अंदर आपने सब्जियां पका रखी हैं। ठीक है, नीचे से आप इसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? वन पार्टिकल टू अनदर टू अनदर टू अनदर, पूरे के पूरे, और इस तरह से सब्जियां भी पकती हैं। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र बेटा कैसा होता है? द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस थ्रू द कंडक्शन मोड। किसके थ्रू होता है? कंडक्शन मोड। तीसरा आता है हमारे पास मेल्टिंग अ चॉकलेट बार इन स्कूल बैग ऑन अ हॉट डे। गर्मियों के दिनों में चॉकलेट बार जो है वो मेल्ट कर जाती है। ठीक है, किस वजह से मेल्ट करती है? दैट इज़ ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन भी हो सकता है और साथ में कन्वेक्शन भी हो सकता है, दोनों मोड हो सकते हैं, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन दोनों लिख सकते हो। अब गर्मियों में क्या होता है? जब गर्मियों में सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट डायरेक्टली आपको हीट ट्रांसफ़र करती है, उसकी वजह से भी मेल्ट हो सकती है चॉकलेट। दूसरा, हमारे एटमॉस्फेयर से जो एयर है, गर्म हवा है, वो आपकी चॉकलेट तक पहुंच सकती है कन्वेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होता है बाय द कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुकिंग फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में खाना कैसे पकता है? वैसे तो रेडिएशन मोड में पकता है, रेडिएशंस के थ्रू होता है, बट कई बार कन्वेक्शन मोड भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिएशन मोड आ जाएगा कि रेडिएशन से खाना पकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मीन बाय सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है? व्हेन डज इट अकर। ऐसा कब होता है? सी ब्रीज कब चलती है? द ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम सी सरफेस टू, जो ब्रीज सी सरफेस से लैंड की तरफ मूव करती है। ठीक है, जो सी से लैंड की तरफ आएगी उसको क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। और ये कब होती है? इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये दिन में होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पार्ट डी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ई ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, हैव अ नाइस डे।